सज्जन वृंद, आप लोगों के बीच एक छोटा सा कहानी, जो कि उसमें बूढ़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और बूढ़े बुजुर्गों से ज्ञान सीखना चाहिए। किसी गांव में एक आदमी के पास यहाँ शादी था, लड़के का शादी था, और उस दूसरे गांव में लड़की का शादी था। सब पक्की हो गई, शादी तय हो गया। तो लड़का वाले को कहा गया कि भाई, आप एक भी बूढ़ा को बारात में नहीं लाइएगा, सिर्फ जवान ही आना चाहिए बाराती में। अब तो लड़का वाले को मानना पड़ा। जब बाराती जाने का समय हुआ तो बारात जाने के लिए सभी युवकों को तैयार किया गया। सभी युवक इकट्ठा होने के बाद युवक आपस में विचार करता है कि भाई, सभी आदमी जवान ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन किसी भी बाराती में या किसी भी जगह जाने के लिए एक बूढ़े आदमी का बहुत बड़ा जरूरी होता है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करें? विचार करते 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 किसी के मन में विचार उत्पन्न हो गया कि भाई ठीक है, एक बूढ़ा को साथ में ले लेते। तो बूढ़ा जाएगा कैसे भाई? बूढ़ा के जाने के लिए एक लकड़ी का बक्सा बनाया गया। जिस तरह की बाजा वाले के पास बक्सा रहता है, उसी ढंग का बक्सा बनाया गया, और बक्सा में सारा व्यवस्था के साथ बूढ़ा को बक्सा में सुला दिया गया, बैठा दिया गया। और वो बाजा वाले का बक्सा होगा यह समझ के बाराती चले। वहां जाने बाराती लड़की बात के दरवाजे पर पहुंचने के बाद सभी का स्वागत हुआ। रात में भोजन भात सब हुआ, शादी विवाह संपन्न हुआ। सुबह होने के बाद सभी बारातियों ने मांस खाने का खिलाने का आदेश किया। उससे पहले भी लड़का वाले की तरफ से कहा गया कि भाई, हम लोग मर्दादी में मांस भात खाएंगे। और अभी भी आप लोग देख रहे हैं कि कहीं भी बाराती जाता है तो लड़की वाले को कहता, भाई मीट चावल चाहिए, तब तो हमारी बाराती जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। आजकल भी सुनते हैं। तो लड़की वाले ने कहा, भाई पहले कह दिया था कि भाई जितने बाराती आप जाएंगे सबको हम मीट चावल खिलाएंगे। तो सुबह सब बाराती को कहा गया लड़की वाले की तरफ से कि बाराती भाई, आप जितने आदमी हैं उतने खस्सी बंधा हुआ है, हर आदमी एक खस्सी, और सभी खस्सी को
आज ही आपको बरसाती में ही खत्म करना है। अब तो बाराती का चेहरा उतरने लगा कि भाई एक खस्सी एक आदमी से कैसे पार लगेगा। सब आपस में छटपट 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 कर रहा है कि भाई अब क्या करें। काहे तो यहां था कि अगर खस्सी नहीं सटेगा तो बाराती को मारपीट भी लगेगा। डर से अब सब सब बाराती छटपटा रहा है, सब युवक। तो एक उसमें से एक लड़का उस बक्सा के पास जाके कहता है, बाबा यो बाबा। बोले बोलो ना क्या बात। तो बाबा देखो ना, अरे सब बाराती के एक गो खस्सी दै छै, जै गो बाराती छै तै गो खस्सी देने छै, आ कह रहल छै जे सबको खाना पड़ेगा। तो अब बूढ़ा आदमी कहता, भाग बुर्बक, तुम लोगों को बुद्धि नहीं है, जाओ तुम लोग। पहले जो है तो 100 बाराती है, पहले एगो खस्सी को मारना और 5 किलो चावल बना के एक एक पीस हिस्सा होगा, खा लेना। यहां से 1 किलोमीटर दरबर दे देना, इधर से दौड़ के जाना, उधर से दौड़ के आना, फिर तब तक एक खस्सी बना रहेगा, फिर एक एक पीस होगा, खा लेना, फिर वही करना, 1 किलोमीटर फिर दौड़ के जाना, दौड़ के आना। अब वह युवक आगे अपने साथियों के साथ बोला। बोलने के बाद यह सब बात जो है सबको अच्छा लगा। अब बाराती एक खस्सी को काट के उसका मांस बना के सभी बाराती को एक एक पीस होता था, एक एक और चावल होता था, खा के अपना दरबार दे देता था, फिर उधर से आता था, फिर बना के फिर खा लेता था। फिर ऐसे करते 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 दिन भर में सभी को समाप्त कर दिया। जब समाप्त कर दिया तो लड़की पात्र को शंका हो गया कि भाई इसमें कहीं ना कहीं बूढ़ी आदमी का ही ये सब ज्ञान है, ये सब बूढ़ी आदमी का ही बुद्धि है, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो छानबीन किया गया, छानबीन करने के बाद पता चल गया तो पता चल गया तो अब क्या, अब तो उधर खस्सी भी समाप्त हो चुका था, बाराती का विदा की का भी समय हो गया था। तो इसलिए सज्जन वृंद, बूढ़े बुजुर्ग का आदर करना चाहिए, क्योंकि युवक से कहीं ना कहीं बूढ़े का बुद्धि तेज होता है। बूढ़े आदमी के बताए हुए रास्ते पर चलने से कहीं ठोकर नहीं लगता, बूढ़े बुजुर्ग के कहने के मुताबिक चलने से, उनके कहने के रास्ते पर चलने से कहीं ठोकर नहीं लगता है। जय श्री राधे राधे, श्री सीता।